ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं और ये सैलाब मुतासरीन का हक है, कोई आप पर एहसान नहीं है। इसी तरह से इन मुतासरा इलाकों में ज़रई, कमर्शियल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है, लिहाजा उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ, अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए, बिल अदा करने वालों को जमाशुदा रकम वापस करने का ऐलान, कहा ज्यादा नुकसान की सूरत में मजीद रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से बिजली बिल अदा करेगी। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर तोगयानी, कच्चा सबसानी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, 47 मौज़ेजात ज़ेर-ए-आब, मकीन सैलाबी रैलों में महसूर, रोही की निशानदही पर बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, रग सबसानी में महसूर फैमिली को बचा लिया गया। सैलाब के बायस लोग छतों और दरख्तों पर चढ़ गए थे, 24 अफराद की जिंदगियां बचाई गई। सैलाब मुतासरीन का रोही से इज़हार तशक्कुर। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज डूबने के बाद जमीनी राब्ता मुनक़ता, मौसा कन्नू, बस्ती जागीर पठान और सबरा समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मोटरवे M5 यूजर्स के लिए अहम खबर, जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज सैलाब से मुतासिर होने के बाद ट्रैफिक प्लान जारी, सखर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से सखर जाने वाली ट्रैफिक का रुख तब्दील, गाड़ियां शमसाबाद, शेरशाह, उच्च शरीफ और झांगड़ा से मुतबादे रास्तों पर मुंतकिल। मोटरवे टनल्स की हिफाजत के लिए रेत के थैले और पत्थर रख दिए गए। उच्च शरीफ में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, चाकिर बस्ती बखरी, बस्ती बुरानी में मुतासरीन सैलाबी पानी की सत में मकान ज़ेर-ए-आब, मकीनों के सड़कों किनारे डेरे, नकल मकानी करने वाले प्राइवेट कश्तियों का किराया भरने पर मजबूर, बस्ती अब्दुल्ला खान, बस्ती नहर, बस्ती थी में मकीन फंस गए। खबरदार, होशियार, भारत ने हरीके हेडवर्क से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, गंडा सिंह पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, ताहाल गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम पर पानी कम होने लगा, बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। एक और सैलाब का खदशा मंडलाने लगा, 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिश की पेशगोई, PDMA की तरफ से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट, इंतजामिया को हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाब, रेस्क्यू रिलीफ और नुकसानात की तफसील। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने ताज़ा तरीन डेटा जारी कर दिया, 16 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 14,82,000 से ज्यादा महफूज मकामात पर मुंतकिल, 11,10,000 एकड़ से ज्यादा रकबा सैलाब की नजर, 11,88,000 एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह, 3,68,000 से ज्यादा मरीजों को तिबी इमदाद फराम की गई। जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक, 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप फाल, सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का वाफिर स्टॉक मौजूद। मुल्तान में सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, मौसा अकबरपुर, चाकच्छीवाला के सैलाब मुतासरीन सहूलियात से महरूम, बस्ती लंगड़ियाल, सियालावाला, मोहम्मदपुर घोटा कैंप्स में सहूलियात का फुकदान, मुबारकपुर बस्ती, सुल्तान बाह में तबाही, दर्जनों खानदान बेघर। सैलाब गुजर गया पर जख्म बाकी, सैलाब मुतासरीन का असल इम्तिहान शुरू, बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद सैलाब ज़दगान की वापसी, लेकिन मुश्किलात बरकरार, घर पानी में डूबे हैं, बिजली है न राशन, चारपाइयां भी वापस ले ली गई, सैलाब मुतासरीन खुद को तन्हा महसूस करने लगे।
सैलाबी हुसूल तालीम का रास्ता ना रोक सका। कोट मिठन के फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल कायम, बच्चे सैलाब के दुख दर्द बुलाकर हुसूल तालीम में मसरूफ। नन्ही तालिबा का कहना था कि वो अपनी तालीम हर सूरत जारी रखेंगे। दरिया सतलुज में सैलाब से निजाम धरम बरम। बहावर नगर में 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए, 50,000 मवेशी भी मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप्स में रिहाइश पसीर। बहावलपुर के 2 मेहनतकशों की दर्द भरी कहानी। 20 साल मेहनत करके घर बनाया जो पानी की नजर हो गया। दूसरे मजदूर ने 7 साल मेहनत करके एक कमरा बनाया जो बेरहम मौजों ने गिरा दिया। दादा रसी न होने पर मुतासरीन गमज़दा। रेस्क्यू ने हसरतों पर पानी फेरने से बचा लिया। बुरेवाला के इलाका साहुका में सैलाबी रैले, दूल्हा और बारात पानी में फंस गई। रेस्क्यू बर वक्त इमदाद को पहुंची, बारात को रैलों से निकाला। जमीनी रास्ता मुनक़ता था, बारात आरिफ वाला जानी थी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कंदाई बंद के दौरे के लिए रवाना। मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। इससे कबल वुज़रा ने अलीपुर में रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। ख्वाजा सलमान रफीक, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब और सुहेब भट्ट ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। खुश्क राशन, टेंट और मेडिकल फैसिलिटी और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का जायजा लिया। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद अव्वलीन तरजीह है। अभी तो इवैक्यूएशन का और उसका सिलसिला जारी था, लेकिन बहुत जल्द रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके अंदर ये हमें देखना पड़ेगा कि एक तो लोगों की रिहैबिलिटेशन है, इनका रिलीफ है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज भी रिहैबिलिटेशन और रिलीफ का जो क्लाइमेट रेजिलियंस और फ्लड रेजिलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसको रिविजिट करना पड़ेगा। वज़ीर आबाशी पंजाब कासिम पीरजादा का हेड पंचनद में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, शहबाज शरीफ के दौर में तमाम बैराजेस की अपग्रेडेशन कराई गई। महकमा आबाशी किसी स्ट्रक्चर स्ट्रेस में नहीं। सैलाबी रैलों में मुसलसल कमी आ रही है। बहुत जल्द नहरी निजाम को बहाल कर दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी की हेड पंचनद आमद। फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, पानी की बहाव का जायजा लिया। कहा, तमाम दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। पानी का इखराज 4 लाख क्यूसेक तक आ गया। सैलाबी रैले सुबह सिंध में दाखिल हो गए। अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के सैलाबी इलाकों से पानी जल्द उतर जाएगा। डिटेल ब्रीफिंग आज मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिली है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जैसे आपने कहा कि पानी हर जगह से रिसीडिंग ट्रेंड में है, गिर रहा है, लेवल गिर रहा है, हर बंद पे, हर बिराज पे पानी गिर रहा है। और अभी इसी महीने के एंड में हम लोग रिहेबिलिटेशन फेज सर्वे हो रहा है घरों का और नुकसान जो लोगों की फसलों के हुए हैं, वी आर एंटरिंग इनटू दैट फेज नाउ इंशाल्लाह। और मुल्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बारे सेशन का इनेकाद। माहौलियाती कवानीन की पासदारी और उन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात रोकने के लिए इक़दामात पर जोर। एसोसिएशन ने महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की काविशों को सराहा।